शुरू होने से पहले एक मुफ्ती साहब ने कहीं सवाल कर लिया, ये बताइए अली अफजल थे या किसी और का कोई नाम लिया होगा? अल्लामा मीनी बुजुर्ग थे, उन्होंने फौरन पलट के शेखुल अज़हर से कहा, भाई मैंने तो पहले ही शर्त रखी थी कि सवाल नहीं होना चाहिए। तो कहने लगे कि चलें एक सवाल हो गया, आप जवाब दे दीजिए। तवज्जो, उन्होंने कहा कि ठीक है, सवाल का जवाब दूंगा। 80 से ज्यादा जो यहाँ मुफ्ती हजरात बैठे हैं, मेरा सबसे एक ही सवाल है, हाँ या ना में जवाब देंगे, हाँ या ना, बस एक सवाल है। ये जो मुस्नद अहमद बिन हंबल में इमाम अहमद बिन हंबल ने हदीस लिखी है रसूल अकरम की कि मम माता वलम यारिफ इमामा ज़माने ही फ़क़त माता मीततल जाहिलिया, जो भी अपने ज़माने के इमाम की मारिफत के बगैर मर गया वो जाहिलियत की मौत मरा है। तवज्जो, जहालत की नहीं, जाहिलियत यानी जमाना जाहिलियत की। तवज्जो, यानी प्री इस्लामिक दौर में मरा, पैगंबर के दौर से जो पहले का कुफ्र का दौर था वो वाली मौत मरा। जो अपने जमाने के इमाम की मारिफत के बगैर मरा उसे ईमान पे मौत नहीं आई, कुफ्र पे मौत आई है। अल्लामा मीनी ने कहा बस ये बता दीजिए हाँ या ना, ये हदीस मुस्तनद है। इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद अहमद में लिखी है, क्या मुस्तनद है? एक हाँ या ना। पहले ने कहा मुस्तनद, हाँ हाँ हाँ। जब 84-85 बुजुर्ग मुफ्तियान ने सबने कह दिया कि हाँ ये मुस्तनद है, तो उन्होंने कहा अच्छा बस मैं अभी जवाब दे देता हूं कि आपने सवाल किया अली अफजल है या कोई। ये बताइए कि अली के जमाने में थी फातिमा तुज़ ज़हरा, क्या हजरत फातिमा तुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपने जमाने के इमाम की मारिफत थी या नहीं? आप लोग तो परेशान हो गए। उन्होंने ये सवाल किया, पहले मुफ्ती साहब की तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा मुझे कहीं पहुंचना था, मैं इंशाल्लाह कल मिलूंगा आपसे लाइब्रेरी में, किताब खाने में। वो उठे, दूसरा करते करते 80 से ज्यादा सब मुफ्ती उठ गए। मुफ्ती आजम ने कहा आपने सारा खाना खराब कर दिया, इतना एहतमाम किया गया था, कोई एक नहीं रुका, आपने ऐसा जवाब दिया। कहा मैंने तो पहले ही कहा था सवाल ना करना। अब आइए जरा मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। मेरा मौजू क्या है? हजरत ज़हरा। मजमे की तवज्जो, हाथ जोड़ के जुमले को पेश कर रहा हूं। अजीजाने गिरामी, जनाबे सैयदा जिस जमाने में थी वहां कौन कौन लोग मौजूद थे? पैगंबर की हदीस है जो अपने जमाने के इमाम को ना पहचाने वो कुफ्र की मौत मरा। अब सारे आलम इस्लाम से सवाल है, बताइए रसूल खुदा की एक ही बेटी थी, वो किसे अपना इमाम मानती थी? तवज्जो फरमा रहे हैं जाने की राह में? तवज्जो है मजमे की मेरे साथ? अज़ान गिरामी, गदीर की बुनियाद जनाब खातून जन्नत है। मजमे की तवज्जो, हाँ तमाम के तमाम मजमे की तवज्जो हो। अज़ान गिरामी, गदीर खुम में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने अफराद मौजूद थे सबसे मौला अली की बैअत ली है। तवज्जो, सबसे बैअत ली है। क्या कोई मर्दोजन यहां से जा नहीं सकता जब तक कि सब मेरे भाई अली की बैअत ना कर ले। एक एक मर्द ने, तमाम सहाबा मर्दों ने भी मौला की बैअत की, सहाबा ने भी, सहाबियात ने भी। बैअत यारों की नहीं होती। तवज्जो, बैअत मौला की होती है, औला बे तसर्रुफ की होती है, विलायत मुतलका के मालिक की होती है। दोस्तों की कोई बैअत नहीं करता। पाकिस्तान तो पीरों फकीरों का मुल्क है। तवज्जो भाई, यहां पे कितने पीर हैं? लोग जाके पीरों की बैअत करते हैं या नहीं?
आम पीरों की बैत कर लेते हो, और जो सारे पीरों के पीर हैं, जो सैयदुल औलिया हैं, जिनकी तमाम सहाबा और सहाबियात रज़ी अल्लाह अन्हुम, तमाम सहाबा तमाम सहाबियात, मर्दों और खवातीन सबने बैत की, बच्चों तक ने बैत की। मजमे की तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, गदीर खुम में पैगंबर ने फरमाया कोई तब तक नहीं जा सकता जब तक सब मेरे भाई अली की बैत ना कर लें। ना कोई मर्द जा सकता है ना खातून। एक सहाबी खड़े, या रसूल अल्लाह, इतने मजमे से अगर आप बैत करवाएंगे कई दिन बीत जाएंगे। आपने फरमाया मुझे परवाह नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह, अगर इतने मजमे को 1.25 लाख मजमे को आप रोकेंगे ना, वहां 1.25 लाख का मजमा नहीं है। उन्होंने कहा कि इतने मजमे को अगर आप रोकें, ये तो बरादरान ने लिखा 1.25 लाख का मजमा था। तवज्जो भाई, अगर 1.25 लाख मजमे को आप रोकेंगे ना इतने दिन के लिए, तो खिलाना पिलाना आपके जिम्मे होगा। अगर मैं वहां होता तो चीख चीख के कहता, अगर अली के नाम पे खिलाना हो पैगंबर कयामत तक खिलाते रहेंगे। तवज्जो, हैदरी भाई, मजमे की तवज्जो इसी तरह से रहे। तो इतने गिरामी सरवर कायनात ने कहा तब तक कोई नहीं जा सकता जब तक कि हर मर्द और जन मेरे भाई की बैअत ना कर ले। चले, बड़ी तफसील है, मैं नहीं जा रहा तफसील में। वहां पे किसी ने कहा या रसूल खुदा बैअत शुरू कहां से होगी, सबसे पहले कौन लोग बैअत करेंगे? तो आपने फरमाया बैअत मेरे घर से शुरू होगी। बैअत मेरे घर से शुरू होगी। या रसूल अल्लाह, आपके घर से? बेटा तो है नहीं आपके, एक ही बेटी है, वो भी अली की ज़ौजा। कहा नहीं, मेरी अज़वाज से बैअत शुरू होगी। नहीं है मजमा, मेरी अज़वाज से बैअत शुरू होगी। सबसे पहले उम्महातुल मोमिनीन अली की बैअत करेंगी। अब पता चला उम्महातुल मोमिनीन पे भी अली की इताअत वाजिब थी। चलो पहुंच रहे हैं, जो पहुंच रहे हैं। उम्महातुल मोमिनीन पे भी मौला अमीर की इताअत वाजिब। यही शिया सुन्नी अकीदा, ये सिर्फ शिया अकीदा नहीं है भाई। खलीफा बाला तरते या उम्मुल मोमिनीन का मकाम ज्यादा था, उनकी बात माननी थी या खलीफा की? तवज्जो, ये किसी का अकीदा नहीं है, मजमे की तवज्जो हो। खलीफा अगर वो किसी को भी मान ले उसी का मकाम ज्यादा, और अगर सबसे पैगंबर ने किसी एक के लिए बैअत ली हो। एक पिछले चंद महीनों से बैअत का एक मसला और भी चल रहा है, मैं जल्दी से इशारे में जवाब दे जाऊं। अज़ीज़ान गिरामी सुन लीजिए, मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। तो अब सरवर कायनात ने गदीर खुम के मैदान में मर्दों और खवातीन दोनों से, बच्चों से भी अली अलैहिस्सलाम की बैअत ली। खवातीन पानी में उंगलियां रखती थी, कहती थी अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। पैगंबर बैअत लेते थे तो कपड़ा अपनी अबा रख लेते थे ताकि ना महरम को मस ना करें। पैगंबर को कोई मसला नहीं था, आप मासूम हैं, अली मासूम है। लेकिन पैगंबर जानते हैं मैं शर का दरवाजा बंद कर जाऊं, बहुत से मेरी उम्मत में आएंगे, कहेंगे मैं भी मोहम्मद जैसा। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। मैं बहुत सी बातें कह रहा हूं, इशारों में जो पहुंच रहे हैं उन्हें सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, मजमे की तवज्जो, रसूल अकरम ने सब मर्दों और खवातीन से कहा सब मेरे भाई अली की बैअत करें। सबसे बैअत ली। अगर करबला में सारे मर्द मारे गए थे तो करबला के बाद किसी बीबी या बच्चे ने भी यजीद की बैअत नहीं की। कभी किसी बच्चे ने भी नहीं कहा बस अब जुल्म बहुत हो गया, हमारे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, हम हार मानते हैं, बैत कर। अज़ीज़ान गिरामी, किसी अगर बच्चे ने भी बैत की होती ना तो उसका नाम लिख दिया जाता, जो पहुंच गया। अज़ीज़ान गिरामी, आइए जरा मैं जनाब सईदा से मुतालिक पेश करना चाहता हूं। सबसे बैअत ली, सब मेरे भाई अली की बैअत करें। वो खातून जन्नत जो देख रही हैं सब बैअत कर रहे हैं। और बैअत क्या है? मुबाया, दो तरफा है। हम आपके खिलाफ बगावत नहीं करेंगे, जंग में हिस्सा नहीं लेंगे, हम कभी भी आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे। अब जब पैगंबर ने सबसे कहलवा दिया अगर कोई नाफरमानी करे तो वो बैअत तोड़ रहा है, अगर कोई जंग करे तो वो बैअत तोड़ रहा है, अगर कोई बगावत करे तो वो बैअत तोड़ रहा है। अगर अज़ीज़ान गिरामी कोई खुद ही बैअत तोड़ दे तो फिर मौला को हक है ना शफाअत करें, या फिर कहें अब मैं शफाअत नहीं करूंगा, क्योंकि जो बैअत लेगा वही शफाअत करेगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अज़ीज़ान गिरामी,
ये तमाम गदीर में एक ऐसी हस्ती हैं जो उस गदीर की बुनियाद हैं, वो हैं हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। बीबी की शान में इससे बावाज़ बुलंद बेहतर अंदाज़ से सलवात की ज़हमत करें। कुछ देर और ज़हमत दूं तो चलते रहिएगा ना मेरे साथ। अज़ान गिरामी, कौन है जनाब सैयदा? जो जनाब मौला कायनात का नाम भी नहीं ले, ये नहीं कहती या अली, कहती या अबल हसन। जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें सलाम है। मैं मसाइब पे नहीं आया हूं अभी, अब मैं पेश कर रहा हूं गदीर क्या है। मौला अमीर की विलायत का ऐलान, जनाब सैयदा का जो मौक़िफ़ है, चाहे फदक हो चाहे खिलाफत हो, किसी भी मौजू पे, मैं कहता हूं आप शियों की बात छोड़ दीजिए, रहने दें अली रजा रिजवी क्या कह रहा है, रहने दीजिए शिया क्या कह रहे हैं, सिर्फ मेरी हाथ जोड़ के तमाम मुसलमानों से दरखास्त है, ये देखिए सैयदा का इन तमाम मामलात में मौक़िफ़ क्या है। पता नहीं मेरी बात पहुंची या नहीं। मौक़िफ़ सैयदा क्या है, खातून जन्नत का मौक़िफ़ क्या है। अगर जनाबे सैयदा जनाबे अमीर का साथ छोड़ देगा, मैं आपके साथ नहीं, तो खुदा की कसम जहां सैयदा वहां हम। लेकिन अगर सैयदा कहें या अली जो आपके मुकाबले में आए वो मेरे जनाजे में ना आए। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? क्या जनाबे सैयदा से डायरेक्ट किसी का मुकाबला, कोई लड़ाई हुई थी, कोई जंग हुई थी? कुछ नहीं था। जनाबे सैयदा ने सारी कुर्बानियां दी हैं अमीरुल मुमिनीन की खातिर। खुदा की कसम बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ, मजमे के आप सलामत रहें, जो मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बच्चे गौर कीजिएगा। गदीर की जड़, गदीर की बुनियाद खातून जन्नत है, जिनके पैगंबर ने इतने फलाइल पढ़े, जिनकी ताजीम में खड़े हुए, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, कायनात पैगंबर के आने पे खड़ी हो जाए और पैगंबर सैयदा के आने पे, और अगर सैयदा कहे अली मेरे इमाम है। मेरे जुमले पहुंच रहे? तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी? अज़ीज़ान गिरामी, फदक कोई मसला ही नहीं था, आप फदक की बात कर रहे हैं। तवज्जो, अगर आज भी कोई जनाबे सैयदा की खिदमत में आए, कहे अपने बेटों का सदका दे दीजिए, फदक तो फदक है, सैयदा कहेंगी जन्नत में चल मैं शफाअत कर दूं। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? अज़ीज़ान गिरामी, सैयदा, आज हमारे बहुत से भाई ये समझ रहे हैं जायदाद का मसला है कोई, उन्होंने अपने जैसा समझ लिया, भाइयों में लड़ाई हो जाती है, बहन भाइयों में लड़ाई हो जाती है, बाप की मीरास पे, जायदाद पे। तवज्जो, तो शायद सौतेली, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, बहुत से लोग ये समझ रहे हैं बीबी सौतेलों से लड़ पड़ी, सौतेली माँ, सौतेले नाना वगैरह से लड़ाई हो गई। क्यों? जायदाद का मामला। खुदा की कसम जायदाद का मामला नहीं है। तो सारे मजमे की तवज्जो, आज न जाने इसे क्यों तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जड़ मजबूत है, हम खुल के पेश कर रहे हैं। सैयदा का मामला जायदाद का मामला नहीं है। यह नहीं है कि एक बाग था, सैयदा का सारा मसला अली की विलायत है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? जनाब खातून जन्नत ने जो समझौता, मैं अली की अकीदे, अली की विलायत पे समझौता नहीं करूंगे। अली इमाम, मेरे इमाम, मेरे बाबा ने ऐलान किया है, जिसने कायनात को हिदायत दी, मेरे उस बाबा ने कहा अली मेरी जगह बैठेंगे। तुम गदीर भूलते हो तो भूल जाओ, फातिमा गदीर नहीं भूलेंगी। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं जाने गिरामी? खातून जन्नत ने जो क़याम किया है, जो पूरा मसला है, जायदाद का, पैसों का मामला नहीं है। जनाबे सैयदा का ये जुमला, और सही बुखारी के अंदर अल्फाज है, और वो भी बयान करने वाली एक उम्मुल मोमिनीन है। वो कहती हैं फातिमा मरती मर गई, मेरे बाबा से राजी नहीं हो। लम्मा मना फदक, जब मेरे बाबा ने मना कर दिया कि फदक आपको नहीं दूंगा। ऐज़ान गिरामी, ये जनाब सैयदा का गज़बनाक होना, नाराज होना शियों का मामला नहीं है।
मुआमले को बालातर होके देखिए। बस भाई मैं इसी पे तमाम कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा जहमत नहीं देना चाहता। अज़ीज़ान गिरामी 5 मिनट की जहमत दूंगा। खातून जन्नत का सबसे बड़ा जो मुआमला था, गदीर की बुनियाद जनाब सैयदा की कुर्बानियां। विलायत अमीर पे जनाब सैयदा 1 इंच पीछे नहीं हटी। मैं अली की विलायत पे समझौता नहीं करूंगी। या अली, मेरा जनाजा आप खुद पढ़ाइएगा। ये जनाब सैयदा का वसीयत करना, मेरा जनाजा आप खुद पढ़ाइए। या अली, गुस्ल कफन खुद दीजिएगा। या अली, मुझे खुद हुनूत दीजिएगा। या अली, रात की तारीकी में खुद दफनाइएगा। और जिन्होंने आपकी बैअत नहीं की वो मेरे जनाजे में ना आए। जिन्होंने बैअत तोड़ी है, जिन्होंने आपका मुकाबला किया, मुखालिफत की, जिन्होंने मुझे रुलाया, मुझे सताया, दर पे क्यों आए थे? कभी आपने सोचा? जनाब सैयदा के पास आए थे? नहीं, मुतालबा बैअत था। अली बैअत कर लें। मौला फरमाते थे बैअत नहीं करूंगा। बार बार एक ही जुमला दोहरा रहे हैं, मैं बैअत नहीं करूंगा। सैयदा जो दरवाजे पे तशरीफ लाएं तो बीबी के भी यही जुमले थे, खबरदार अली से अब मुतालबा ना करो। जब अली ने मना कर दिया, बीबी मौला के साथ खड़ी रही। तशय्यो का मामला यह है कि हम रसूल खुदा की बेटी का साथ नहीं छोड़ सकते, मौला अमीर का साथ नहीं छोड़ सकते, मौला हसन का साथ नहीं छोड़ सकते। हम कहते हैं जो पैगंबर ने कह दिया ना, ये चादर में अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती व खासती व हामती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी। परवरदिगारा, ये हैं मेरे खास, ये हैं मेरे अहले बैत, यही सब कुछ है मेरे लिए। इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा गोश्त। जो इनसे जंग करे उसने मुझसे जंग की, जो इनसे सुलह करे उसने मुझसे सुलह की। पैगंबर इस्लाम के ये अल्फाज क़यामत तक के लिए तशय्यो भुला नहीं सकता। आज मैं बहुत सोच रहा था मसाइब, कौन कौन से मसाइब आपकी खिदमत में पेश करूँ। मेरे भाइयों ने भी जनाब सैयदा के लिए शायद लगाया है, या जो भी अहतमाम किया है वो भी इसीलिए बीबी के अय्याम है। अब तो सब जगह, जब हमने 7-8 साल पहले शुरू किया था तो उस वक्त अय्याम का तसव्वुर नहीं था। खुद इन अय्याम के अंदर बहुत से लोग सब कुछ, लेकिन अब आज खुद हमारे दरमियान में कितना ज़्यादा एक अवेयरनेस आई है। इन बरादरान ने मेरे कहने पर लब्बैक कहा, शुरू किया। आज पूरी दुनिया में हर आदमी मजबूर है सफाइयाँ पेश करने में। कितनी सफाइयाँ पेश करेंगे? सैयदा आम बीबी नहीं है। सैयदा के मुकाबले में आने वाले की सफाई नहीं, पहले सैयदा का मौक़िफ़ तो पेश करें, सैयदा की बात को तो सुने। अज़ान गिरामी, जनाब सैयदा ने विलायत व इमामत पे 1 इंच का सौदा नहीं किया, समझौता नहीं किया। जैसे जनाब अबू तालिब खड़े रहे, सारे कुरैश के सरदार, सारा मक्का एक तरफ खड़ा रहा। जनाब अबू तालिब कहते रहे, मैं अपने भतीजे मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ हूँ, अपने खून के आखिरी कतरे तक मैं मोहम्मद के साथ हूँ। जनाब अबू तालिब ने समझौता नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो हस्तियाँ हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे बरादरान ने बहुत ज़्यादा एहतमाम किया कि बिल्कुल उसको, इस पूरे पार्क को जैसे इमाम बारगाह की शक्ल देने की कोशिश की है कि हम पूरा ऐसा माहौल बनाएं कि जैसे हम इमाम बारगाह में बैठे हैं। आपको ये ना हो कि हम पार्क में मजलिस कर रहे हैं। दिन रात लग के इन्होंने बहुत जहमत की है। मैं भी पहुंचा हूँ दिन आज ही, यानी कल कह लें कि आधी रात के बाद पहुंचा, यानी सुबह फजर के से पहले कुछ देर पहुंचा हूँ। अज़ान गिरामी, ये सारा एहतमाम किया गया ताकि आपको इस पार्क में बैठ के महसूस हो हम मालिया इमाम ज़माना को पुरसा देने आए हैं। आए ज़रा मैं जो जुमले पेश कर रहा हूँ। न जनाब अबू तालिब सलामुल्लाह अलैह ने रसूल खुदा पे समझौता किया, न जनाब सैयदा ने मौला अली पे, न जनाब ज़ैनब ने मौला हुसैन पे। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, 1 इंच पीछे नहीं हटे का हम कुर्बानियाँ देंगे। जनाब अबू तालिब शेब अबी तालिब में इतने फाके करते थे, 2-2.5 साल। मौला अमीर नहजुल बलागा में फरमाते हैं, मेरे बाबा अबू तालिब और मेरी यानी उम्मुल मोमिनीन मेरी माँ, क्योंकि उन्होंने पाला था जनाब खदीजा ने मौला को। कहा जनाब खदीजा दौलतमंद लोग थे, सरदार थे, बहुत पैसे वाले थे, उन्होंने गुर्बत नहीं देखी थी। जब शेब भी तालिब में गए ना और फाके होने लगे तो कहा उन्होंने फाके नहीं देखे थे। जनाब अबू तालिब सरदार थे, जनाब खदीजा मलिकतुल अरब थी। कहा जब फाके आए तो उनकी खाल इतनी बारीक हो गई थी, मौला फरमाते हैं जब वो पत्ता भी खाते थे ना तो नजर आता था, इतने उनके हालात खराब। क्यों? बार बार पैगंबर इस्लाम कहते चचा जान आप चले जाइए,
इनका मामला मेरे साथ है का भतीजे, जहां आप रहेंगे वहां अबू तालिब, मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। जनाब खदीजा से पैगंबर कहते खदीजा बाइकॉट मेरा है, आप चली जाइए, आपका नहीं या रसूल अल्लाह, मैं आपको छोड़ के अपने घर वापस चली जाऊं? जहां आप रहेंगे फाके करेंगे वहां मैं फाके करूंगी। ऐदान के नामी जनाब सैयदा ने माँ को देखा था 6 बरस के सिन में, 4 बरस की थी जब शेब भी तालीम में गई, 6 बरस की थी जब माँ का इंतकाल हुआ। 2 बरस बीबी मुसलसल देखती रही मेरी माँ किस तरह फाके कर रही हैं। ऐदान के नामी जब जनाब खदीजा पीछे नहीं हटी, पैगंबर इस्लाम पे समझौता नहीं किया, पैगंबर इस्लाम आखिरी वक्त तक कहते रहे खदीजा ने बदतरीन वक्त में मेरा साथ दिया। जनाब फातिमा तो ज़हरा ने मौला के बदतरीन वक्त में मौला अली का साथ दिया। मैं अब जानता हूँ मसाइब का माहौल बन चुका है।